बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल डिफरेंट, बहुत यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बनने में इतनी ही आसान और इतनी ही मज़ेदार है कि आप लोग झटपट मिनटों में इसको घर पर ही रेडी कर लेंगे। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम ज़बरदस्ती रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर। हमने हाफ़ केजी लेना है मैदा, और ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मैदा ही होना चाहिए। इसे अच्छे से हमने छान लेना है और फिर 2 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने हाफ़ कप इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और इसे हल्का सा गूंद लेना है। ये हम गंदम के आटे में या किसी और आटे में नहीं बना सकते हैं, ये मैदे में ही बनेगा। इसके बाद हमने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच घी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, इसे अच्छे से गूंद लेंगे और इसको हम बहुत अच्छे से बाइंड करेंगे। जब तक हम इसको बाइंड करेंगे, जब तक इसकी बहुत अच्छी सी लुक नहीं आ जाती, तब तक हम इसको, जब ये सॉफ्ट और मुलायम सा नहीं हो जाता, ये देखें इस कंडीशन में आने के बाद फिर हमने इसको ग्रीस कर लेना है और ग्रीस करके हम इसको कवर करके रख देंगे हल्के गीले कपड़े से। इसके बाद हमने तकरीबन 10 मिनट रखा था और फिर हमने पेड़े बना लेने हैं। इसके पेड़े बनाने के बाद हमने फिर इसको भी कवर करके रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्के गीले कपड़े से। तकरीबन 10 मिनट तक का हमने इसको रेस्ट दिया था। इतने में हम जल्दी से बैटर रेडी कर लेते हैं। इसके बाद उसको रेस्ट दे देंगे और इसका जो है हमने कतलामा रेडी कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले 1.5 कप लेना है बेसन, उसे छान लेना है। उसके बाद उसके अंदर नमक ऐड किया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा हमने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, काली मिर्च ऐड की है, अजवाइन ऐड की है और थोड़ा सा हमने क्रश करके अनारदाना ऐड किया, थोड़ी सी हमने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी दड़ा मिर्च ऐड की है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हमने हस्बे ज़रूरत जो है पानी ऐड किया है और पानी ऐड करके इसको हम हाथ से ही मिक्स कर लेंगे। और जब तक हम इसको मिक्स करेंगे, जब तक इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती, ये देखिए हमने हल्के हाथ से पहले पानी आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करते हुए फिर इसको जो है हमने बैटर रेडी किया है और ये वाली इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी हमने इतनी रखी है कि ये अच्छे से उसके ऊपर रुक सके। हमने एक बड़ी सी परात ले लेनी है या कोई बड़ी सी ट्रे ले लीजिएगा, उसको हमने हल्के से घी से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर पेड़ा रख के और इसको हम हाथ से प्रेस कर लेंगे। आप लोग चाहें आप रोलिंग पिन से भी कर सकते हैं आराम आराम से। इसके बाद इसको करने के बाद हमने इसे पूरी की तरह नहीं करना, थोड़ा सा इसे थिक ही रखना है। फिर हमने ये वाले निशान कर लेने हैं। आप लोग चाहें आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला बैटर इसके ऊपर लगा लेना है अच्छे से और इसको लगाने के बाद इसको भी आप एक थोड़ी मोटी सी लेयर लगाइएगा, या अगर आप लोग चाहें, आप लोगों को कम स्पाइसी पसंद हो तो आप कम भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग स्पाइस अपने लिहाज से ही रखिएगा। इसके बाद हमने 1 कप माश की दाल जो है ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दी थी। उसके बाद उसे हमने सुबह में जो है स्टेन करके उसे हमने खुश्क होने के लिए रख दिया था और वो हमने इसके ऊपर स्प्रिंगल किए और इस वक्त दाल बिल्कुल खुश्क हो गई थी। इसके बाद हमने थोड़ा सा जो है अनारदाने को क्रश करके थोड़ा सा वो स्प्रिंकल किया है। उसके बाद हम थोड़ी सी अजवाइन स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसके ऊपर जो है साबुत धनिया स्प्रिंकल करना है और इन सब चीज़ों को इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये इसके ऊपर लगा रहे। अदरवाइज़ अगर आपने प्रेस नहीं किया तो आप इसके जब ऑयल के अंदर ऐड करेंगे तो वो सारा गिर जाएगा। इसके बाद जिस साइड पर आप बैटर लगाएंगे उससे अपोजिट साइड से आप ऑयल के अंदर ऐड कीजिएगा। इसको ऐड करने के बाद इसको हम हल्का हल्का सा डिप करके और फिर इतना गर्म ऑयल होना चाहिए कि ये फ़ौरन ऊपर आ जाए और इसके बाद हमने इस तरह से इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिएगा इस कलर पर आप लोग इसे साइड चेंज कर दीजिएगा। इसको ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा वरना ये ऐसे ही सख्त हो जाएगा। इसको हवा से बचाया जाता है क्योंकि हवा में जाते ही ये सख्त हो जाता है। ज़्यादा देर तक भी इसको फ्राई नहीं कीजिएगा। ये देखें तकरीबन 3 से 5 मिनट तक हमने इसका जो है साइड चेंज किया है। इसके बाद अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको हमने कवर करके रख देना है और इसी तरह हम तमाम को फ्राई कर लेंगे। आप लोग इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि हवा से जो है मैदे की चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी से सख्त हो जाती हैं, तो उससे फिर इसे खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग इस एहतियात से रखिएगा। इसी तरह हमने तमाम को फ्राई कर लिया है और इनको फ्राई करने के बाद हम इसे सर्व करेंगे।
आप लोग जिस भी चीज़ के साथ इसको एंजॉय करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग इसी तरह की ज़बरदस्ती रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को हिट कर दें। इससे मेरी तमाम ज़बरदस्ती रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ये देखें कितना सॉफ्ट और मज़ेदार रेडी हुआ है ना। ये देखें कितना मुलायम है ये। इसी तरह से रेडी करने के लिए आपने मेरे रेसिपी को साथ फॉलो करना है और लाजमी ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा आप। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।